आज के लेक्चर में हम बहुत ही सिंपल और आसान सा और बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज की शॉर्ट लेक्चर में हम सपोर्ट एंड मोमेंट का तीसरा लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें हम बोन के बारे में डिस्कस करते हैं। बोन क्या है, बोन की कंपोजिशन क्या है, बोन के अंदर जो टाइप्स है, चार टाइप्स है, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोजेनिक सेल्स कौन सी है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। फिर हम जो है स्ट्रक्चर ऑफ बोन डिटेल में डिस्कस करते हैं। फिर उस स्ट्रक्चर के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। लास्ट में फंक्शन ऑफ बोन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अगर वाकई आप चाहते हैं कि इस टॉपिक को क्लियर करें तो हमारे साथ लास्ट तक रहे। आई होप आप लोगों को इस शॉर्ट लेक्चर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन स्केलेटन सपोर्टिव फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी है, जो पूरी बॉडी को सपोर्ट एंड शेप दे रहा है। इसमें दो मेन कंपोनेंट्स मौजूद हैं डियर स्टूडेंट्स, एक है कार्टिलेज, एक है बोन। आज के लेक्चर में हम बोन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो है हम कार्टिलेज में बात कर लेंगे कि कार्टिलेज क्या है। बोन जो है वो हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, प्रोवाइड्स सपोर्ट, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल। और जो कार्टिलेज है वो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है, जो बोन और मसल्स को आपस में अटैक यानी कनेक्ट करते हैं। यहां पे बोन नाम से जाहिर है कि हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, जो प्रोवाइड कर रहा है सपोर्ट, प्रोटेक्शन और साथ साथ में प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल भी बनाते हैं। ये मेन काम है बोन की। बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि बोन का कंपोजिशन क्या है। अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ बोन। बोन के अंदर दो मेन चीजें हैं, एक है बोन मैट्रिक्स है, एक दूसरा जो है बोन सेल्स मौजूद है। बोन मैट्रिक्स थोड़ा मिकदार में ज्यादा होते हैं, यानी 80-90% बोन मैट्रिक्स है, सिर्फ और सिर्फ 2 या 3% जो है वो क्या है परसेंट जो है वो बोन सेल्स मौजूद होते हैं। अब बोन मैट्रिक्स के अंदर डिस्टेंस इस तरफ आ जाए, इधर देखिए बहुत ही सिंपल है। बोन मैट्रिक्स में दो चीजें आपको नजर आएगा, एक इसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक चीजें हैं यानी कंपाउंड्स मौजूद हैं, दूसरा जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद है। बोन मैट्रिक्स में कितनी चीजें हैं दोस्तों? दो है। 2/3 जो है इनऑर्गेनिक है, यानी 70% बोन मैट्रिक्स में इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक को हम जो है हाइड्रोक्साइड एडिटेट जो मौजूद है, इसमें कैल्शियम फॉस्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम है, फ्लोराइड है, सल्फेट है। ये क्या है? इनऑर्गेनिक पार्ट है, जो 70 या 75% बोन मैट्रिक्स बना रहा है। दूसरा जो है ऑर्गेनिक पोर्शन है, 1/3 जो है ऑर्गेनिक है, जिसमें कोलेजन प्रोटीन मौजूद है। ये दोनों मिलकर के बोन का स्ट्रक्चर जो है आर्ट बनाते हैं। अगर कोई पूछे कि बोन का स्ट्रक्चर आर्ट क्यों है, सख्त क्यों है, तो आप बता सकते हो कि बोन मैट्रिक्स में दो कंपोनेंट है, एक इनऑर्गेनिक एक ऑर्गेनिक, दोनों मिलकर के ये प्रोटीन को इस इनऑर्गेनिक के साथ मिलकर के बोन स्ट्रक्चर को जो है आर्ट बनाते हैं। दूसरे नंबर पे जो है 2% जो है वो बोन सेल्स है। कौन सी सेल है? दिमाग में रखिए दोस्तों, ओस्टियोब्लास्ट सेल्स है, ओस्टियोक्लास्ट सेल्स है, ओस्टियोसाइट्स है, ओस्टियोजेनिक सेल्स है। ये चार मेन टाइप्स है बोन के अंदर, बोन सेल्स है ये। वो ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स एंड ओस्टियोजेनिक सेल्स। अब हर एक का फंक्शन क्या है हम जो है थोड़ी देर बाद इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन इससे पहले हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बोन की तरफ आते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है, आप लोग सिर्फ देखते रहे, सुनते रहे, सब कुछ क्लियर होगा। बोन स्ट्रक्चर जो है, मैंने एक फेमर उठाया है यानी बड़ा साड़ी उठाया। इसका पहला पार्ट को क्या कहते हैं? ये पार्ट को जहां पे थोड़ा सा कार्टिलेज मौजूद है, इसको आर्टिकुलर कार्टिलेज एरिया कहते हैं। ये वो एरिया है जहां पे कार्टिलेज अटैच है और मसल्स के साथ अटैच होगा। ये वो पोर्शन है, हमेशा इस एरिया के साथ जो है मसल्स अटैच होगा। इसके अंदर अगर आप इसको ब्रेक करते हैं, थोड़ा सा अंदर देखते हो, तो वो स्पॉन्जी बोन होगा। स्पॉन्जी बोन्स के अंदर कैविटीज मौजूद है, खाने मौजूद है। अगर आप ब्रेक करते हो देखते हो तो उसके अंदर कैविटीज मौजूद है। जब कैविटी नजर आया फौरन आपको समझ आए कि कौन सा बोन है, ये स्पॉन्जी बोन है। इस स्पॉन्जी बोन के अंदर जो कैविटीज है, उस कैविटीज में रेड मेरो मौजूद है। रेड मेरो का काम क्या है? ये रेड ब्लड सेल बना रहे हैं, ये व्हाइट ब्लड सेल बना रहे हैं, ये प्लेटलेट्स बना रहे हैं स्पॉन्जी के अंदर। दूसरा डिस्टेंस बोन के ऊपर एक छोटा सा बहुत ही नरम पतला सा मेम्ब्रेन मौजूद है, उसको कहते हैं पेरिस्टियम। क्या कहते हैं? पेरिस्टियम। उस पेरिस्टियम का काम ये है, वो लिगामेंट्स या टेंडोन्स को क्या करते हैं? अटैच करते हैं टू दिस लेयर। इसके अंदर क्या मौजूद है? कंटेन ब्लड वेसल्स।
डेयर सोल्स बोन के ऊपर यानी कॉम्पैक्ट बोन जो है, ये हार्ड बोन जो है, उससे पहले बहुत नरम एक लेयर है, बहुत नरम लेयर होगा, उस लेयर का नाम है पेरिस्टियम लेयर। उसके अंदर लिगामेंट्स, टेंडोन इसके साथ अटैच होगा और इसके अंदर ये कंटेन है ब्लड वेसल्स, और इस जो रेड कलर मैंने बनाया बहुत नरम है इस तरह, इसको क्या कहते हैं, पेरिस्टियम लेयर कहते हैं। डेयर सोल्स इसके नीचे एक हार्ड स्ट्रक्चर है जिसको हम कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं, सख्त स्ट्रक्चर है, आप बोन को देखिए बहुत सख्त टफ हार्ड स्ट्रक्चर होगा, वो कौन सा बोन होगा, उसको कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं, या इसको कॉर्टिकल बोन भी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स आप नोट करते रहिए, बहुत ही सिंपल है। कॉम्पैक्ट बोन को हम दूसरे नाम से पुकारते हैं कॉर्टिकल बोन, जो ब्लैक कलर में लिखा है ये कॉर्टिकल बोन है। अब इसके अंदर एक और लेयर नजर आएगा, इसके अंदर कॉम्पैक्ट बोन के अंदर एक और लेयर है जिसको हम कहते हैं इंडोस्टेम। इंडोस्टेम कौन सा लेयर है, ये ऐसा लेयर है जिसको हम बोन सेल्स लेयर भी कहते हैं। यहाँ पे बोन सेल्स मौजूद है, यानी एंडोसाइट्स, ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोजेनिक सेल्स, ये एंडोस्टेम लेयर में मौजूद है। ये एंडोस्टेम लेयर इनसाइड स्टेम जो लेयर मौजूद है, जो ब्लड बोन सेल्स है वो यहाँ पे एंडोस्टेम सेल्स के अंदर मौजूद है। अब इसके अंदर, इस सेल्स के अंदर एक बड़ा सा कैविटी नजर आएगा डियर। अगर आपने बोन में देखा होगा बड़ा सा खाली जगह मौजूद है, कैविटी है, उस कैविटी को मेडुलरी कैविटी कहते हैं। कौन सा कैविटी कहते हैं, बोन कभी ब्रेक किया है, अंदर से देखा है, बड़ा सा कैविटी मौजूद है, उस खाली जगह को, उस कैविटी को क्या कहते हैं, मेडुलरी कैविटी कहते हैं। उस मेडुलरी कैविटी के अंदर इलो बोन मेरो मौजूद है। अब इलो बोन मेरो का काम ये है, वो पेट्स को स्टोर करते हैं। मैंने लिखा है इलो बोन मेरो स्टोर पेट्स एंड प्रोड्यूस ब्लड सेल्स व्हेन नीडेड। और दूसरा काम ये है कि इलो बोन में कभी आपको बूचों से भी खाते हो, बोन को काट करके फिर निकाल देते हैं, बहुत मजेदार होते हैं। उसमें उसका काम, इलो बोन मेरो का काम ये है कि वो पेट्स को स्टोर कर रहा है। दूसरा, वो जब ब्लड सेल रिक्वायर्ड हो, बॉडी को नीडेड हो, तो वो क्या कहते हैं, ब्लड सेल्स भी बनाते हैं। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर। अब ये एरिया जो है, ये एरिया, इस एरिया बोन के इस एरिया को क्या कहते हैं, एपीफाइसिस कहते हैं, और ये जो एरिया है नीचे, इसको कहते हैं डायफाइसिस कहा जाता है। तो ये सिंपल। अब हम अंदर की तरफ देखते हैं कि अंदर बोन के अंदर क्या मौजूद है। ब्रेक किया, काट दिया, देख लिया, इस बोन को यहां से काट दिया और आगे जूम किया, आप लोगों के सामने पेश किया, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा आएगा। पहला लेयर कौन सा होगा, पेरिस्टियम लेयर है, जिसके अंदर दो लेयर है। पेरिस्टियम के अंदर पहला लेयर, पहला से जो लेयर है उसके अंदर फिर फर्दर दो लेयर मौजूद है। एक को हम कहते हैं फाइब्रस लेयर, एक को हम कहते हैं सेलुलर लेयर। फाइब्रस लेयर एंड सेलुलर लेयर, दो लेयर मौजूद होते हैं। इसके अंदर जो है एक और इंडोस्टेम लेयर मौजूद है, जहां पे सेल्स मौजूद होते हैं। इंडोस्टेम लेयर यानी सेल्स लेयर, सेल्स बोन सेल्स है वो यहाँ पे सारे मौजूद होते हैं इस तरह। इसके अंदर डिस्टेंस एक और चीज मौजूद है, ओस्टियोन मौजूद है। ये जो गोल चीजें मौजूद है, ये इस तरह चीजें मौजूद है। इसको क्या कहते हैं, ये आपने लाजमी नाम, इसको कहते हैं ओस्टियोन, या इसको कहते हैं, यानी ये ओस्टियोन जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बोन है। ओस्टियोन क्या है डिस्टेंस, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बोन। बोन का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, जैसा लंग्स का स्ट्रक्चरल फंक्शनल एल्वेलाई है, किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है वो न्यूरॉन है, नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है वो न्यूरॉन है। इसी तरह बॉडी, लिविंग बॉडी का जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट सेल है। इसी तरह बोन का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, वो ओस्टियोन है। अगर कोई पूछे बोन का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या है, तो आप फौरन बता सकते ओस्टियोन है। अब ओस्टियोन के अंदर लेयर्स मौजूद है, इस तरह बहुत ज्यादा लेयर मौजूद है। एक लेयर को क्या कहते हैं, वन लेयर कार्ड कंसेंट्रिक लेयर, कंसेंट्रिक लेयर है। अब इसके अंदर जो सेंट्रल एरिया है, ये इसको कहते हैं सेंट्रल कैनाल। अब सेंट्रल कैनाल के अंदर दो चीजें मौजूद है, दो नालियां निकले हुए हैं इस तरह, एक इस साइड पे एक इस साइड। एक है ब्लड वेसल्स, एक है लाइम्फिक वेसल्स। लाइम्फिक वेसल्स जिसमें लाइम ट्रेवल करते हैं यानी फ्लूइड मूवमेंट करते हैं, तो सेंट्रल कैनाल। अब डिस्टेंस मैंने क्या किया, एक और ओस्टियोन निकाल दिया, ये एक ओस्टियोन बाहर निकाल दिया। देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर और जूम किया तो ओस्टियोन का स्ट्रक्चर ऐसा नजर आया। इसके अंदर लेयर्स मौजूद है। इस लेयर को क्या कहते हैं डिस्टेंस, ये देखिए पहला इस लेयर के ऊपर जो है एक थैले मौजूद है, ट्यूब मौजूद है, क्यूटीज इस तरह मौजूद है, उसको कहते हैं लिक्योमा, लिक्योना। इसको क्या कहते हैं, लिक्योना। इस तरह थैले मौजूद, एक ये है, एक ये, इस तरह लेयर्स में लिक्योना मौजूद। अब इस लिक्योना के अंदर कुछ सेल्स मौजूद है डिस्टेंस, उस सेल्स का नाम है ओस्टियोसाइट्स, ब्लड सेल्स। मेच्योर ब्लड सेल जो है वो यहाँ लिक्योना के अंदर है। इस सेल्स का नाम क्या है, ओस्टियोसाइट्स इसको कहा जाता है। ओस्टियोसाइट्स कहाँ पे मौजूद है, लिक्योना के अंदर मौजूद है। ये इधर इस लिक्योना के अंदर ओस्टियोसाइट्स सेल्स मौजूद है। बात समझ आ रही है। अब इस लिक्योना के अंदर ओस्टियोसाइट है, लेकिन दरमियान में एक और पोर्शन है, इसको कहते हैं सेंट्रल कैनाल।
इसको क्या कहते हैं डिस्टूस, या गौर से देखते हैं, इसको कहते हैं सेंट्रल कैनाल। सेंट्रल कैनाल के अंदर मैंने बताया कि यहाँ से वेसल्स निकले हुए हैं, लिम्फिक वेसल्स है, ब्लड वेसल्स यहाँ से निकले हुए, ये भी आपको दिखेगा। एक लिकोना दूसरे लिकोना के साथ इस तरह लेयरों की अटैच है, इस तरह छोटे छोटे ट्यूब है एक दूसरे के साथ अटैच। इस ट्यूब का क्या नाम होगा डिस्टूस? इस ट्यूब का नाम होगा कैनालिकोलस। कैनालिकोलस एक ट्यूब है जो एक लिकोना दूसरे लिकोना को आपस में कनेक्ट करते हैं। बात समझ आ रही है डिस्टेंस? अब ये दरमियान एरिया में, ये दरमियान एक जो लेयर है दूसरे लेयर के दरमियान में जो फासला है, इसको मैट्रिक्स कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहा जाता है। और मैट्रिक्स ये लेयरों को क्या कहते हैं? इसको लेमिना कहते हैं। इस लेयरों को क्या कहते हैं? लेयर जो मौजूद है लेमिना। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए पहले मैंने बोन के बारे में बताया, बोन को काट दिया, इंटरनल स्ट्रक्चर देख लिया, फिर स्यूमो है, फाइब्रस लेयर एंड सेलुलर लेयर मौजूद है, फिर एंडोस्टीम मौजूद है यानी ब्लड बोन सेल्स है, फिर ओस्टियोसाइट है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, फिर इसका एक लेयर को कहते हैं कंसेंट्रिक लेयर। अब इस दूसरा जो है दरमियान में सेंट्रल कैनाल है, ब्लड वेसल्स और लिम्फिक वेसल्स इसके अंदर मौजूद है। फिर इसको एक ओस्टियोन निकाल दिया, एक ही ओस्टियोन को निकाल दिया, जूम किया तो उसके अंदर क्या नजर आया? लेमिना लेयर नजर आया, सेंट्रल कैनाल है और इसके अंदर वेसल्स, लिम्फिक वेसल्स और दूसरा जो है ब्लड वेसल्स मौजूद है। फिर इसके अंदर लिकोना मौजूद है, ट्यूब्स मौजूद है, एक थैलिया मौजूद है, उस थैलिया के अंदर ओस्टियोसाइट्स मौजूद है। ओस्टियोसाइट जो है ब्लड का मैच्योर सेल्स है। फिर यहाँ पे एक लिकोना दूसरे लिकोना के साथ अटैच है, उसको कहते हैं कैनालिकोलस। और दरमियान में जो एक ट्यूब दूसरे ट्यूब के दरमियान जो फासला है उसमें मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स मैंने बताया कि कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम जो है यहाँ पे मैंने लिखा है फॉस्फेट, कार्बोनेट, सल्फेट वगैरह जो मौजूद होते हैं। फिर आप लेमिना लेयरों को कहते हैं। इसके बाद जो है कुछ सेल्स है, ये सेल्स मौजूद है, इसको कहते हैं बोन सेल, इसको कहते हैं ऑस्टियोजेनिक सेल। क्या कहते हैं वहां पे? ऑस्टियोजेनिक सेल। ऑस्टियोजेनिक सेल्स मौजूद है, ये ऑस्टियोजेनिक सेल्स है। अब ये जो है ऑस्टियोब्लास्ट है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स मौजूद है। ये बोन की 4 सेल्स है, एक ऑस्टियोसेल्स तो लिकोना के अंदर है, ऑस्टियोजेनिक ऊपर मौजूद है, और फिर उसके अंदर जो है ऑस्टियोब्लास्ट है। ये जो है ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स ये यहाँ पे मौजूद है। ये कौन सा सेल है? ऑस्टियोक्लास्ट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान टॉपिक था। हम लोगों ने बोन के बारे में बात की है, बोन क्या है, कंपोजिशन बोन का क्या है, स्ट्रक्चर कैसे है और इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ बोन की तरफ। टाइप्स ऑफ बोन 4 टाइप्स है, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोजेनिक सेल्स, ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट न्यू बोन्स बनाते हैं। ये ऑस्टियोब्लास्ट जो वो इस टाइप ऑफ सेल है जो न्यू बोन्स आगे जो है प्रोड्यूस कर रहा है, बना रहा है, सिंथेसाइज कर। ऑस्टियोसाइट्स जो है वो खुद ऑस्टियोब्लास्ट से बन रहा है। ये मैच्योर हो करके ऑस्टियोब्लास्ट मैच्योर हो करके ऑस्टियोसाइट्स बनता है और ये मेंटेन द मिनरल्स कंसंट्रेशन को क्या करता है? मेंटेन कर रहा है। ऑस्टियोजेनिक सेल्स जो स्टेम सेल्स है, स्टेम ऐसे सेल है कि ये खुद ऑस्टियोब्लास्ट को बना रहे हैं। ऑस्टियोजेनिक सेल ऑस्टियोब्लास्ट को बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने बनाया ऑस्टियोजेनिक सेल मैच्योर होकर के क्या बन जाते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट बन जाते हैं। और ऑस्टियोब्लास्ट जो है फिर वो न्यू सेल्स बनाते हैं, ठीक है। और लास्ट में ऑस्टियोक्लास्ट ऐसे सेल है जो बोन ब्रेक, कभी कभार बोन टूट जाते हैं और उसको रीएब्सॉर्ब करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, इंगल्फ करते हैं। या ऐसे सेल है कि अगर कोई ऐसे सेल बोन सेल ऐसे एक्स्ट्रा पड़ा हो जो ब्रेक हो या दरमियान में पड़ा हो, ये जाकर उस सेल को इंगल्फ करके रीएब्सॉर्ब करके उसको खत्म कर देता है। तो ये टाइप्स भी आप लोगों के साथ शेयर किया। आखिर में आप लोगों के साथ फंक्शन क्या है, ह्यूमन स्केलेटन का फंक्शन क्या है या बोन का फंक्शन क्या है। तो बोन सपोर्ट दे रहा है बॉडी को, एक मूवमेंट दे रहा है, सबको पता है, शेप दे रहा है और लोकोमोशन कर सकते हैं, जगह चेंज कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह बोन के जरिए से जा सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, ब्लड सेल भी बोन बना है और हमारी बॉडी का भी प्रोटेक्शन कर रहा है। तो डील्स बहुत ही सिंपल और बहुत आसान टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर किया है। क्या क्या डिस्कस किया हम लोगों ने? ह्यूमन स्केलेटन। बस आप सिर्फ कंसेप्चुअल माइंड में चीजें रखो, कोई और रटा लगाने की कोशिश नहीं करो। बिल्कुल आप दिमाग में रखो बोन क्या है, हार्ट कनेक्टिव टिश्यू है, क्लियर हुआ, और ये प्रोटेक्ट कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है बॉडी को। और इसके अंदर कंपोजिशन 2 टाइप्स की, एक बोन सेल्स है, एक मैट्रिक्स है, ये भी क्लियर हुआ। साथ में आपने एक मैट्रिक्स में एक इनऑर्गेनिक है, एक ऑर्गेनिक है। और इनऑर्गेनिक में क्या है जो है कैल्शियम फॉस्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम जो है दूसरा जो है मैग्नीशियम है, क्लोराइड है, सल्फेट मौजूद है। और फिर आखिर में जो है इनऑर्गेनिक जो है वो कोलेजन प्रोटीन है जो दोनों मिलकर के हार्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। दूसरे साइड पे बोन सेल्स है, ऑस्टियोब्लास्ट है, ऑस्टियोसाइट्स है, ऑस्टियोक्लास्ट है एंड ऑस्टियोजेनिक सेल्स मौजूद है। 4 टाइप्स बोन के मौजूद है, मिलकर के बोन का कंपोजिशन कर रहा है। फिर बोन का स्ट्रक्चर कैसे है, क्या क्या चीज मौजूद है और बोन के जो फंक्शन क्या है, ये आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया। अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज समझ नहीं आ रहा है तो लाजमी
कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करें, और अगर कुछ फायदा हुआ है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपनी खास दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह।